हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं। करंट अफेयर्स की शंखनाद की सीरीज चल रही है और बहुत ही बेहतरीन पूरे एक साल की ये करंट अफेयर्स आपकी है, जो कि एकदम लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है। एकदम करंट में जो भी चल रहा है देश में विदेश में कहीं पर भी, वो सारा इसमें आपके लिए मिल जाएगा। और वो भी टॉपिक वाइज। इकोनॉमिक अलग है, ठीक है, खेल अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, नई नियुक्तियां अलग है, हर एक चीज अलग है। सब कुछ एक अलग अलग फॉर्म में आपको दिया गया है। आप इस एक बुक से अपने करंट अफेयर्स को आप बहुत ही मजबूत, लाइक अ पिलर, मजबूत कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को देखिए, अंत तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट करके बताइए कैसा लगा। जिन लोगों ने सीटेट के एग्जाम में, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने इंग्लिश पेडागोजी ली है, इंग्लिश सब्जेक्ट लिया, उनके लिए बहुत ही रामबाण है। लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाता हूँ, बायलैंग्वेज पढ़ाता हूँ। भले वो इंग्लिश के बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हिंदी में भी पढ़ाऊँगा, इंग्लिश में पढ़ाऊँगा। और जो ये क्लास है आपकी, ये अल्पविराम के लिए भी है, तो ये जो है हिंदी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हिंदी भाषा जो बच्चे हैं वो भी पूरा इसको देखें, यानी कि विराम चिन्ह की बात हो रही है यहाँ पे। जो पेडागोजी है इंग्लिश की या हिंदी की, कोई अलग नहीं है, सब एक ही है, बस केवल लैंग्वेज का फर्क है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले एक जानकारी आपको दे दें सीटेट की। सारे टीचिंग एग्जाम के हिसाब से सीटेट का वो बैच चल रहा है, जो कि आपका चल रहा है, इस रूट ऐप पर चल रहा है और क्रेजी जी के ट्रिक ऐप पर चल रहा है। इस ऐप को डाउनलोड करके आप विजिट करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो कोर्स बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सीटेट के लिए नहीं है। किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती के एग्जाम, जहाँ पर 30 नंबर का चाइल्ड साइकोलॉजी, 30 नंबर का एनवायरनमेंट, मैथ, हिंदी, इंग्लिश आता है, तो ये आपके शिक्षक भर्ती के एग्जाम जो आपका 150 है, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। जितने की आप बुक लेते हैं उससे नॉमिनल प्राइस में ये आपके लिए बैच उपलब्ध है, जहाँ पर बुक को आपको पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पर आपको बकायदा मेरे द्वारा सारी चीज़ें समझा के डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताया गया है। इन नंबर पे आप कॉल करके ये बैच ले सकते हैं, उपलब्ध है आपके लिए ये नंबर, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास। कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। आपके जो विचार हैं, आइडियाज़ हैं, आपके जो फीलिंग्स हैं, जो आप सोचते हैं, ऑब्जर्वेशन जो आप कहीं देख करके कुछ अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस है आपका, उसको अगर आप रिटन फॉर्म में लिखते हैं। जैसे क्या करते हैं बहुत लोग, क्या लिखते हैं? डायरी लिखते हैं, कहीं गए, घूम के आए, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री लिखते हैं कि आज हम यहाँ गए थे, हमको ऐसा ऐसा फीलिंग हुआ, ऐसा ऐसा महसूस हुआ। तो वो सारी चीज़ें जो वो लिखते हैं, अपने विचार, अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग, अपने ऑब्जर्वेशन, इन सब को एक जगह समाहित कर लेना, या कि एक जगह कलेक्टिव फॉर्म में, राइटिंग फॉर्म में लिखना, क्या होता है? कंपोजिशन होता है। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग थॉट्स और इंफॉर्मेशन, अरेंजिंग देम इन अ सीक्वेंस, वन बाय वन, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। आज आप कल देख रहे होंगे यूट्यूब पर ट्रैवल, जो है ट्रैवल ब्लॉगर बहुत घूम रहे हैं। वो जाएंगे, आज मैं घर से निकला, मैंने अभी ये कपड़े पहने, मैं अभी ये खा के निकला हूँ, मैंने बस अभी तुरंत बाइक पे बैठा हुआ हूँ, तेल इतने का डलाया हूँ, आगे जाके तेल खत्म हो गया, घसीटा हूँ, फिर साइकिल से बैठ। तो वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, बस वही चीज़ कंपोजिशन है। जो आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसको आप लिख दीजिए, वही कंपोजिशन है। एंड एक्सप्रेसिंग देम इन अकॉर्डेंस विद रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिखना है, चाहे वो एस्से हो, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो कोई चिट्ठी हो, लेटर हो, या कोई कविता हो, या कोई डिस्क्रिप्शन हो, कोई विवरण हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंपोजिशन। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे किसी ने कहा कि आप इस बार गर्मी छुट्टी में अपने नानी के यहाँ गए थे, चलिए बताइए, उस पर एक निबंध लिखिए। आप गए, घूम के आए, राम मंदिर कैसा लगा, एक कहानी लिखिए। आप अपने प्रिंसिपल को एक चिट्ठी लिखिए। आप 4 लाइन की एक कविता, एक टॉपिक दे रहा हूँ, उस पर लिखिए। या अगर आपसे पूछें कि आज की राजनीति कैसी चल रही है, उस पर आप एक डिस्क्रिप्शन लिखिए, विवरण दीजिए। तो वो जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी कंपोजिशन कहलाती हैं। इसका एम क्या है, लक्ष्य क्या आखिर होता क्यों? टू एनकरेज द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन एन ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक वे। जो बच्चे जिनको आप पढ़ा रहे हैं वो अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक वे में लिखें, स्टेप बाय स्टेप करके। ये इसका मेन एम है। दूसरा क्या है? टू इनेबल द स्टूडेंट टू डेवलप देयर स्किल ऑफ राइटिंग। लिखने की स्किल उनकी अच्छी होनी चाहिए। और मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे, जब बैच चल रहा था रूट ऐप पर, वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो नेचुरल ऑर्डर है वो है आपका LSRW। पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। पहले सुनना, फिर बोलना,
फिर पढ़ना, फिर लिखना। और जो राइटिंग की स्किल है, राइटिंग की स्किल में बताया गया है कि टीचर को ये नहीं कि हाँ उसने कुछ ग्रामर की मिस्टेक कर दी बस आप उसको तुरंत डांट दीजिए। टीचर को फोकस क्या करना है कि वो जो लिख रहा है तो उसमें क्या वो अपने आइडिया, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पा रहा है, आपको उस पर फोकस करना है। उसी से पता चलेगा कि बच्चा किस दिशा में जाना चाहता है और उसकी सोच कैसी है। ठीक। तीसरा है टू इनेबल द स्टूडेंट टू यूज एप्रोप्रिएट वोकेबलरी। एक वाजिब शब्दकोश का इस्तेमाल करें इन राइटिंग वेरियस फॉर्म ऑफ कंपोजिशन, चाहे वो ऐसे हो, चाहे स्टोरी हो, चाहे लेटर हो, चाहे पोएम हो, एक अच्छा शब्दकोश उसके पास होना चाहिए। चौथा है टू एनेबल द स्टूडेंट फॉर लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट एंड आइडियाज। एक तार्किक तरीके से बच्चा जो है अपने आइडियाज को, अपने विचारों को लिख रहा है, ये उसके अंदर क्षमता डेवलप होनी चाहिए, ये कंपोजिशन का एम है। और पांचवा है टू डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टूडेंट, मतलब बच्चे आपस में बात करें, कम्युनिकेशन करें तो एक दूसरे के विचार ट्रांसफर हो, ये कंपोजिशन का मेन एम है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला है आपका ओरल, मौखिक कंपोजिशन, और दूसरा है आपका रिटन, लिखा हुआ। कंपोजिशन शुड बिगिन विद द पावर ऑफ स्पीच, बोलने की पावर से ये शुरू होता है। इट शुड बी ओरल बिफोर इट इज रिटन। पहले तो आपको कोई कुछ लिखना है तो पहले आपको उसको बोलना पड़ेगा। आपको कहीं भाषण देना तो पहले लिखना पड़ेगा ना, अपने विचारों को कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको जनता के सामने भाषण देना होगा। आजकल के नेता क्या कह रहे हैं, उनको टेलीप्रॉम्प्टर आ गया है, वो पढ़ के बोल रहे हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले कोई कहीं जाता था भाषण देने के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने संसदीय क्षेत्र में जाता था, वहाँ की सारी चीज़ों को पता करता था, उसको पहले नोट डाउन करता था, एक नोट बनाता था, लिखता था, और उसके बाद उसको सबके सामने बोलता था। यानी कि कंपोजिशन पहले ओरल होना है, उसके बाद रिटन, पहले मौखिक फिर रिटन। इट पेव द वे ऑफ रिटन कंपोजिशन। ठीक। ओरल कंपोजिशन का एम क्या है? टू प्रोवाइड द लर्नर प्रैक्टिस फॉर यूजिंग ग्रेडेड स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस पैटर्न, मतलब कि एक संरचनात्मक जो है और जो वाक्य का पैटर्न है मौखिक रूप से, उसकी प्रैक्टिस करना इसका एम है। टू इनेबल द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस अपने आइडियाज, विचार, इंटरेस्ट, कहाँ उसका इंटरेस्ट है, उसकी फीलिंग क्या है, उसको एकदम स्वतंत्र रूप से वो अपने विचारों को व्यक्त कर सके, अभिव्यक्त की आजादी। टू क्रिएट कहाँ पे दिया गया है? आर्टिकल 19 में दिया गया है। टू क्रिएट सुटेबल सिचुएशन इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर एक ऐसा वातावरण होना चाहिए कि ताकि बच्चा जो पढ़ रहा है, सीख रहा है, वो अपने विचारों को बोल सके, उसका डर का माहौल नहीं होना चाहिए, एकदम क्या होना चाहिए, फियरलेस वातावरण होना चाहिए क्लासरूम का। टीचिंग ऑफ ओरल कंपोजिशन, टीचर को क्या करना चाहिए? शुड आस्क स्टूडेंट टू रिपीट द सेंटेंस विच, जो बच्चे ने कोई वाक्य बोला तो टीचर उससे बोले कि हाँ बेटा फिर से रिपीट करो। टीचर कैन आस्क सम क्वेश्चन बाय शोइंग ऑब्जेक्ट, कुछ कोई चीज ऑब्जेक्ट दिखा करके, कोई वस्तु दिखा करके या कोई एक्शन परफॉर्म करके टीचर क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाँ बताओ ये मैंने क्या किया। उसके बाद द टीचर कैन आस्क क्वेश्चन ऑन ए पिक्चर, कोई पिक्चर दिखा करके बच्चे से बोल रहा कि चलो अब इसको डिस्क्राइब करो। उसने एक दिखा दिया, कोई सीन दिखा दिया जहाँ पे माउंटेन है, सब कुछ है, हर एक चीज़ है, फिर बच्चे से कहा कि अब बताओ चलो ये कहाँ की सीन हो सकती है, तुमने कहीं इसको लाइफ में देखा है क्या, इसके बारे में क्या सोचते हो, अपना पुराना अनुभव बताओ या जो तुम्हारे विचार हो वो बताओ। रिटर्न की बात करें तो रिटर्न कंपोजिशन शुड फॉलो ओरल कंपोजिशन। ओरल को मैंने बताया ना, पहले ओरल फिर रिटर्न। व्हेन द स्टूडेंट हैव गेन सफिशिएंट नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी, शब्दकोश का उसके पास पर्याप्त ज्ञान है, संरचना का ज्ञान है, स्ट्रक्चर का और स्पेलिंग का ज्ञान है, तो रिटर्न कंपोजिशन वो कर पाएगा। राइटिंग एबिलिटी इससे बढ़ती है। एक्सप्रेसिव एबिलिटी इनेबलिंग देम टू इनेबल देम टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड थॉट इन रिटिंग, अपने आइडियाज और अपने विचारों को वो लिख करके व्यक्त कर सकता है ऑर्गेनाइज वे में। अब बात करते हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग ए सीरीज ऑफ कनेक्टेड थॉट अपॉन ए सिंगल टॉपिक। एक सिंगल टॉपिक पे अगर आपको मैंने कहा कि कुछ लिखो तो आप क्या करेंगे? पैराग्राफ, ढेर सारे वाक्य लिखेंगे और उन सबको जोड़ करके जो सीरीज बनेगी वही पैराग्राफ। ठीक। एलिमेंट क्या होते हैं पैराग्राफ के? यूनिटी, ऑल द सेंटेंस इन द पैराग्राफ मस्ट बी रिलेटेड। एक वाक्य आपने लिखा, फिर दूसरा लिखा, फिर तीसरा लिखा, तो सब एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए ताकि आपके विचार और आइडिया उसमें दिख सके। दूसरा है एम्फेसिस, ईच सेंटेंस शुड बी गिवन इट्स ड्यू। हर वाक्य का एक अलग महत्व होना चाहिए और उस पर जोर दिया जाना चाहिए, एम्फेसाइज होना चाहिए। द आर्गुमेंट शुड बी एक्सपेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ की सेंटेंस। जो आपका मुख्य वाक्य है, जो पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो आर्गुमेंट भी उसी पे बेस्ड होने चाहिए। तीसरा कोहेरेंस,
द पैराग्राफ मस्ट ब्रिंग आउट लॉजिकल डेवलपमेंट टॉपिक, पैराग्राफ तार्किक होना चाहिए। चौथा है वैरायटी, ऑल द सेंटेंस फ्रेम इन पैराग्राफ शुड बी ऑफ द डिफरेंट लेंथ एंड स्ट्रक्चर। जितने भी वाक्य लिखे, कोई ये नहीं कि 5 लाइन का 5 वर्ड का एक वाक्य, तो सब हर की एक अलग अलग लेंथ होनी चाहिए, अलग अलग उसका संरचना स्ट्रक्चर होना चाहिए। देयर शुड बी नो ओमिशन नो रिपीटेशन, कोई भी रिपीटिशन कोई दोहराव नहीं होना चाहिए सेंटेंस का, ठीक है। द पैराग्राफ शुड एंड विद अ सेंटेंस विद सम अप, जब भी आप पैराग्राफ को खत्म करें तो साथ में, जैसे कि कोई मूवी रिलीज हुई है, वो स्टार्ट होती है, खत्म किससे होती है मूवी, किससे होती है, क्लाइमेक्स से होती है ना, कि आखिर मूवी का रिजल्ट क्या आया, सही संदेश दे रहा है, गलत संदेश दे रहा है। तो वैसे ही पैराग्राफ में भी होना चाहिए, द सेंटेंस विद सम्स इट अप, जो भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो उसका लास्ट सेंटेंस उस पूरे पैराग्राफ का एक तरीके से समरी होना चाहिए, सारांश होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक जानकारी आपको दे रहा हूँ। रेलवे का टारगेट बैच चल रहा है, कहाँ चल रहा है, रूट ऐप पर चल रहा है। जो भी बच्चे रूट ऐप के जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, असिस्टेंट लोको पायलट की, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की, आरआरबी ग्रुप डी की, या फिर रेलवे एनटीपीसी की, वो बच्चे इन नंबर पे कॉल करके ये बैच ले सकते हैं। इसमें आपको वो फीचर मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे। रूट ऐप पर ये वीडियो उपलब्ध है, प्ले स्टोर में जाकर रूट ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, या फिर इन नंबरों पे कॉल करके आप ये कोर्स ले सकते हैं, जो कि आपके सिलेक्शन में आपके लिए बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। बात करते हैं पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन क्या होता है, पंक्चुएशन क्या होता है, ये होता है विराम चिन्ह। जैसे हिंदी में नहीं होता है विराम चिन्ह, वैसे इंग्लिश में पंक्चुएशन बोलते हैं। फुल स्टॉप, इट इज यूज टू क्लोज, कोई स्टेटमेंट बोल दिया गया है उसको, या कोई कमांड दिया गया उसको खत्म करने के लिए, क्लोज करने के लिए फुल स्टॉप लगता है। जैसे इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी, फुल स्टॉप, बस बात खत्म। गो देयर, वहां जाओ, फुल स्टॉप, चलो वहां जाओ, बात खत्म, कोई मतलब नहीं इसके आगे, स्टेटमेंट खत्म। मार्क ऑफ इंट्रोग्रेशन, अब इंट्रोग्रेशन आपने देखा होगा, पुलिस वाले क्या करते हैं, जब अपराधी को पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, इंट्रोग्रेट करते हैं, सवाल पूछते हैं। हाँ, कब गए थे, कहाँ थे, जब मर्डर हुआ तो उस दिन कहाँ थे, जब चोरी हुई तब कहाँ थे, सीसीटीवी कैमरे में पकड़े गए हो, तो सारा इंट्रोग्रेशन चलता है ना। तो इंट्रोग्रेशन में क्या होता है, कुछ सवाल पूछते हैं पुलिस वाले, जवाब कौन देता है, अपराधी। तो मार्क ऑफ इंट्रोग्रेशन का मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये जो स्टेटमेंट होगा वो हमेशा एंड ऑफ क्वेश्चन होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क से बंद होगा। हु इज देयर, हाउ आर यू, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, बस ये सारी चीजें मार्क ऑफ इंट्रोग्रेशन में आती है। उसके बाद आता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी कि एपोस्ट्रोफी वाला, विस्मयादि बोधिक चिन्ह जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। कहीं पे किसी ने, आपने देखा कोई आश्चर्यजनक चीज देख ली, अरे ये क्या, एकदम चौंक गए। उसके बाद कहीं कोई मर गया, कहीं कोई जी गया, किसी की शादी है, कहीं खुशी है, कहीं दुख है, तो हर एक चीज आपके एक्सप्रेशन अलग अलग हो जाते हैं, और उस एक्सप्रेशन के दौरान आपके मुंह से सडनली कुछ ना कुछ इमोशन के रूप में निकलता है, उसी को मार्क ऑफ एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे आज ही इज डेड, अरे वो मर गया। हुर्रा वी हैव वन द मैच, मतलब ये खुशी की बात है कि हम मैच जीत गए। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है ये वाला साइन, एक स्ट्रेट लाइन और नीचे एक डॉट, ये आपका मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन है, ये पहचानने का इसका ट्रिक है। कॉमा की बात करें तो कॉमा इज द शॉर्टेस्ट पॉज, मतलब एक स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं, बड़ा स्टेटमेंट है, वहां आपको दो को ज्वाइंट करना है तो बीच में लगा दिया कॉमा, अल्प विराम जिसको बोलते हैं, ठीक है। द कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट वर्ड, कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट लॉन्ग फ्रेज एंड कॉज इन सीरीज, कोई एक सीरीज है उसमें कोई लॉन्ग फ्रेज है, उसको क्या करता है, वो सेपरेट करता है। जैसे अजय, अक्षय, कैटरीना एंड विकी वेंट टू चाइना, अजय देवगन, अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, विक्की कौशल पति कैटरीना कैफ के कहाँ गए, सिनेमा देखने गए। तो अजय कॉमा अक्षय कॉमा कैटरीना एंड विक्की, मतलब इन तीनों को सेपरेट किया ना उसने, इन तीनों को किसने सेपरेट किया, कॉमा ने। अब्दुल कलाम आजाद इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल पीपुल, कॉमा यंग, युवा एंड ओल्ड, कॉमा हाई एंड लो, लिटरेट पढ़े लिखे या फिर अलिटरेट अनपढ़, रिच एंड पुअर। तो यहाँ पर कॉमा लगा है ना, वो सेपरेट कर रहा है कि अब्दुल कलाम आजाद को कौन कौन पसंद करता था, सेपरेट कर रहा है। उसके बाद आपका आता है सेमी कॉलन, इट इज यूज बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉज नॉट कनेक्टेड बाय कनेक्टर, जैसे कि रोहिणी इज थिन एंड टाल, सेमी कॉलन, एक स्टेटमेंट हो गया। अब दूसरा देखो, रिया इज फैट एंड शॉर्ट, मतलब क्या बता रहा है, रोहिणी पतली है और लंबी है, और रिया क्या है, मोटी है छोटी है। तो इसमें क्या है, सेमी कॉलन, दो स्टेटमेंट को ज्वाइंट कर रहा है। द सन एरोज, सूरज उगा, ठीक है। द डे केम आउट, सूरज उगा और दिन निकल आया। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट को जोड़ना, सेमी कॉलन। फिर कॉलन की बात करेंगे, इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, जैसे कि लर्नर शुड हैव 3 क्वालिटीज, रेगुलरिटीज,
डिटर्मिनेशन एंड सिंसियरिटी, गंभीरता, डिटर्मिनेशन काम करने की इच्छा, रेगुलरिटी यानी कि अपने काम में एक रेगुलरिटी लगातार बनाए हुए हैं कि हाँ पढ़ना कैसे। लर्नर शुड हैव 3 क्वालिटीज। अब 3 क्वालिटीज के बाद लगा दिया कॉलन, अब 3 क्वालिटीज लिख दी, ठीक है, तो होता है वो कॉलन। लेटर आर 2 टाइप्स, पर्सनल लेटर एंड बिजनेस लेटर। ठीक, अब बात करते हैं एपॉस्ट्रोफी। एपॉस्ट्रोफी इट इज यूज्ड टू शो पोजीशन, मतलब अगर किसी चीज पे वजन देना है तो एपॉस्ट्रोफी। जैसे कि राम्स कार, राम की ही कार है। अरविंद हाउस यानी अरविंद का ही घर है। तो यहां पर हमको वजन देना है कि ये कार जो है राम की है, ये जो घर है ये अरविंद का है, तो यहां पर लगेगा एपॉस्ट्रोफी। अब बात करते हैं कोटेशन मार्क की। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, डू और डाई, करो या मरो, ये किसने कहा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। करो या मरो किसने कहा? गांधी जी ने कहा। इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा? भगत सिंह ने कहा। जय जवान जय किसान किसने कहा? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा। ये सब हमारे देश की महान विभूतियां हैं, रेस्पेक्टेड पर्सन है। इन लोगों ने जो बात कही है, अब हम उसको कहें कहीं पे, कहीं मैं कोई बात बोलूं कि हाँ देखो हमारे देश के किसान और जवान बहुत ही मेहनत करते हैं, इनके बारे में लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। अब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था तो फिर उसको हम कोट करेंगे, उनकी बात को हम कोट करेंगे कि उन्होंने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। तो जब किसी दूसरे की बात आप कहें तो उसको कोट करना पड़ता है। टू सेट ऑफ एक्चुअल वर्ड यूज्ड बाय स्पीकर, जैसे गांधी जी सेड डू और डाई, तो गांधी जी सेड डू और डाई, करो या मरो, लगा दो कोटेशन मार्क। ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक बहुत बेहतरीन पॉलिसी है, लगा दो कोटेशन मार्क। टू इंडिकेट द टाइटल ऑफ बुक्स, फिल्म, प्लेस, सॉन्ग, स्टोरीज, वर्क ऑफ आर्ट एंड रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम टाइटल, जैसे कि द अरेबियन नाइट्स, द अलिफ लैला इज अ फेमस टीवी सीरियल, तो अलिफ लैला है, आया था, DD1 पे चलता था। सरबजीत इज ए नाइस मूवी, तो मूवी हो गया, बुक हो गया, फिल्म हो गया, प्ले, इनके सबके नाम के साथ कोटेशन मार्क लगता है। टू इनक्लोज द डिफिनेशन और मीनिंग ऑफ वर्ड। एन एसे मीन्स, निबंध का क्या मतलब है? लॉन्ग सिस्टमैटिक डिस्क्लोज। तो अब ये क्लियर बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो लॉन्ग सिस्टमैटिक डिस्क्लोज, यहाँ कोटेशन मार्क लगेगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। ये करंट अफेयर्स की बुक आप ऑर्डर करके मंगा लीजिए, आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल साबित होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सीटेट का जो बैच रूट ऐप पे चल रहा है उसको आप लोग ले लें, आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल साबित होगा। और जो आपके हित मित्र भाई बहन जो भी हैं वो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए वो वाले बैच के बारे में भी आप उनको जानकारी दे दीजिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आशीष पांडे को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।